नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कल आखिरकार 2 अगस्त का दिन आने वाला है जब सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक दिल्ली के सभी सर्वे किए हुए सीओवी धारक, स्ट्रीट वेंडर, पथ विक्रेता, रेहड़ी पटरी, साप्ताहिक बाज़ार वाले टाउन वेंडिंग कमेटी के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने वाले हैं। 2-3 बातें आज फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ। पहली बात कि कल जो आपका पोलिंग बूथ होगा जहाँ पे वोट डाले जाएंगे, उम्मीद करता हूँ आप सब ने अपने कैंडिडेट के आई कार्ड बना लिए होंगे, अपने एजेंट के आई कार्ड बना लिए होंगे। अब ज़रूरी ये है कि कल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। एक तो जहाँ पे जिस स्कूल पे पोलिंग बूथ बनाया जाने वाला है उस पोलिंग बूथ से 200 मीटर के बाहर आप अपना एक हेल्प डेस्क, एक सहायता डेस्क लगा सकते हैं जहां आने वाले वोटर्स को आप गाइड कर सकते हैं कि वोट किस प्रकार देना है और उसका वोटर सीरियल नंबर क्या है और उसे क्या क्या ले जाने की आवश्यकता है जिससे कि वो वोट डाल सके। चुनाव प्रचार करना अलाउड नहीं है, लेकिन आप वोटर को मदद करने के लिए, वोट डालने में सहायता देने के लिए, आप उसको गाइड करने के लिए पोलिंग बूथ से 200 मीटर दायरे के बाहर एक असिस्टेंस बूथ अवश्य लगाएं। बाहर के बाद चलिए अब अंदर चलते हैं। आप सब ने एक पोलिंग एजेंट का फॉर्म भरवाया होगा और उम्मीद करता हूँ आपके सारे पोलिंग एजेंट के आई कार्ड भी बनकर आ गए होंगे। अब पोलिंग एजेंट का काम क्या है, पोलिंग एजेंट की भूमिका क्या है? पोलिंग एजेंट उस बूथ पर मौजूद होगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि चुनाव सही तरीके से हो रहा है, निष्पक्ष तरीके से हो रहा है और कोई बोगस वोटिंग नहीं हो रही है। बोगस वोटिंग का मतलब कि जो वोटर हैं उसकी जगह कोई और वोट डाल रहा हो। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास बतौर पोलिंग एजेंट ये पूरा अधिकार है कि आप इस अवस्था में जब आप निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं कि ये व्यक्ति जिस व्यक्ति के नाम से वोट डाल रहा है या डाल रही हैं ये वो व्यक्ति नहीं है, आप अवश्य कमरे में मौजूद बूथ पर उपस्थित चुनाव अधिकारी के समक्ष आपत्ति दाखिल करें और आपत्ति दाखिल करने के साथ साथ जो MCD TVC चुनाव की गाइडलाइन है उसके अनुसार अपने पास 2 रुपये के सिक्के रखें, क्योंकि आपको आपत्ति करने के साथ साथ 2 रुपये का एक शुल्क भी जमा करना है जिससे आपकी आपत्ति को चुनाव अधिकारी दर्ज कर लेंगे और आपकी आपत्ति पर जांच होगी। ये तो बात रही 2 तारीख की, लेकिन सबसे अहम बात जिसको लेकर अभी तक कई लोग कंफ्यूज हैं और कई सवाल अभी भी आ रहे हैं कि कितने वोट डालने हैं और कैसे वोट डालने हैं। फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि हर स्ट्रीट वेंडर को जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उसे अपने साथ अपना कोई फ़ोटो पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड साथ ले जाना है। साथ ही साथ उसको ये वोटर लिस्ट में नाम है उसके लिए कोई पर्ची, कोई COV, कोई सर्वे स्लिप, कुछ भी वो ले जा सकता है जिससे वो साबित हो कि वो वोटर है और उसका पहचान किया जा सके। अंदर कुल 12 वोट डाल सकते हैं। आपको अलग अलग रंग के अलग अलग बैलेट मिलेंगे। अलग अलग बॉक्स में रंग के अनुसार आपको उस बैलेट पेपर को बॉक्स में डालना है। सामान्य पुरुष वर्ग में आप अधिकतम 3 प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं, मतलब आप सामान्य पुरुष वर्ग में 3 लोगों को वोट कर सकते हैं। OBC पुरुष में आप 2 लोगों को वोट कर सकते हैं। SC पुरुष में 1 को वोट कर सकते हैं। दिव्यांग में 1 को वोट कर सकते हैं। अल्पसंख्यक में 1 को वोट कर सकते हैं। महिलाओं में सामान्य महिला कैटेगरी में 2 महिलाओं को आप वोट कर सकते हैं। OBC महिला में 1 को वोट कर सकते हैं और शेड्यूल कास्ट महिला में 1 को वोट कर सकते हैं। आपके यहाँ हो सकता है कि हर 8 कैटेगरी में चुनाव ना हो रहा हो, किसी कैटेगरी में या तो उम्मीदवार ही नहीं हो या
उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। तो ये अवश्य देख लें कि आपके टीवीसी में कितनी कैटेगरी के लिए वोटिंग हो रही है और कितनी कैटेगरी में आप अधिकतम कितने वोट डाल सकते हैं। अपने वोट का अधिकतम प्रयोग करने का प्रयास करें और अधिक से अधिक लोगों को टाउन वेंडिंग कमेटी में भेजने का प्रयास करें। या आप सबको एक बार मैं फिर शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि कल का मतदान शांतिपूर्वक और निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।